हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल हल्ला बोल वाली फीलिंग है जो बिल्कुल आ रही है। और आप लोगों ने अपने जो एडमिट कार्ड है, एक्चुअली में वो एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड से पहले आपको पता चल गया कि भाई आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में है, 16 तारीख को है। और जी हाँ, हम बिल्कुल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की बात है जो करते हैं। जी हाँ, बहुत टाइम इंतजार है जो करा है। याद है 2 दिसंबर को केवीएस की वैकेंसी आई थी, उसकी ज्वाइनिंग भी है जो अभी बच्चों की हो चुकी है। एंड यस, दिसंबर के कुछ महीने में अभी हमारा एग्जाम है जो कि ईएमआरएस का है। ओके, सो सबसे बड़ा सवाल कि इन 15 दिनों में हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, है ना। बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। पहली चीज कि देखो, जीरो से तो चीजें अभी शुरू होंगी नहीं। और दूसरी चीज कि अगर आप देखो इस वीडियो तक आए हैं देखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चने चबाते हुए आए कि आप उठ करके आज ये आप चीज है जो देखने वाले हैं ना। ऐसा 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 नहीं होगा। कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कभी तो आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन है जो की होगी। ज्यादा नहीं तो हम केवीएस के एग्जाम को दे चुके होंगे, हम एनवीएस के एग्जाम को दे चुके होंगे, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हमें पता होंगी, है ना। अब बात ये आती है कि यार एग्जाम में एक तो इतनी देरी हो गई बिकॉज ऑफ वो बीच में केस वेस हो गया, है ना। अब ये चीज आती है कि यार कैसे चीजों को मतलब बैठाएं। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह जॉब कर रहे होंगे और फिर आकर के यहाँ यूट्यूब पर लेक्चर भी है जो दे रहे होंगे, एंड बहुत सारी ट्यूशंस भी हैं जो होती हैं। सर आपके पास टाइम ही नहीं मिलता होगा यार, है ना। सेल्फ स्टडी क्या होती है ये हम बच्चों को ही बताते रह जाते हैं, लेकिन सेल्फ के लिए जब टाइम मिलता है तो, है ना, मेरी तरह मतलब किचन में कोई बर्तन धो रहा होगा या कोई रोटी बना रहा होगा, है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम इतना पढ़ने लिखने के बाद में इस पड़ाव पर आ जाते हैं कि फिर हमारे लिए वो वाला टाइम नहीं है जो मिलता, जो हम कॉलेज वाला कह लें कि भाई 2 रात मतलब ऐसे पढ़िए और फिर एग्जाम दिया, है ना। तो आपके पास गिन चुन के मान लीजिए, मतलब मान लीजिए क्या, गिन चुन के मतलब बहुत हार्डली है जो टाइम मिलता है ना। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि आप मतलब इतना अपने आप को मतलब आप में मोटिवेशन होता है कि हाँ आप कर लोगे, लेकिन अब मतलब आप सोचते हो कि यार शाम को इतने बजे मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पूरा दिन की प्रोसेस आप इधर उधर से इतने लोगों से मिलते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी देता है आपको, कोई पॉजिटिव एनर्जी देता है, और रात तक जब आपने सोचा होता है कि आप 7 8 9 बजे पढ़ने बैठेंगे, तब तक आते आते एकदम दिमाग की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, है ना। हाँ, फिर वहां अगर कोई बैठ करके स्टार्ट कर रहा होता ना, बस कह लो कि मतलब वही एक मोमेंट है मेरे ख्याल से, है ना। अगर आप उस मोमेंट में पिघल गए कि यार क्या है, मैं क्या क्या करूं, और ऐसा कह के आप सो गए, है ना, तो फिर नहीं, फिर स्ट्रगल हमारा चलता रहेगा। स्ट्रगल को हमें स्टॉप करना है ना। तो वो जो टाइम है ना कि यार कुछ भी हो, बॉस के साथ झगड़ा हुआ हो, आज का दिन बहुत बुरा गया हो, बहुत अच्छा गया हो, लेकिन वो जो आपने सोचा था ना कि 9 बजे या 10 बजे में 1 घंटा जरूर पढ़ूंगा, आपको वो 15 दिन के लिए वो चीज़ है जो ज़रूर करनी है, क्योंकि 15 दिन ही रह चुके हैं हमारे एग्जाम के लिए, है ना। और मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हों, ये तो उन लोगों के लिए था जो मेरी तरह हैं, जिनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। और ख़ास तौर पर गर्ल्स की भी बात करूँगी, है ना, ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ को भी कहाँ मिलता होगा, है ना, जो जॉब वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी अपना ग्रेजुएशन तो क्या, पीजी आप ख़त्म करके और अभी अब मतलब ढूँढ रहे होंगे चीज़ें, है ना, उतनी लाइफ स्ट्रगल वाली बनी नहीं होगी जितनी मैंने आपको अभी एक सेकंड में दिखाई, है ना। तो यस, आपके पास टाइम होगा इनफ, है ना, प्रिपरेशन के लिए। तो आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे क्यों ना हो, तो ये मैंने हर एक बच्चे को सोच करके ये इस लेक्चर को बनाने की पूरी कोशिश है जो करूँगी कि हम कैसे प्रिपरेशन जो करेंगे। जो 15 दिन है, क्या मैजिक है जो इसके अंदर हो सकता है। बिल्कुल मैजिक हो सकता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो देखे हैं जो बहुत पढ़ करके गए हैं, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर से रह गए। अब छोड़ो यार, अगला एग्जाम आता है कि एमए देने जाते हैं, पढ़ा उन्होंने, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े पेपर पास कर रहे हैं, चीजें क्रैक होंगी पढ़ने से, है ना। लेकिन वो उतना स्ट्रेस लेकर के नहीं गए इस एग्जाम के अंदर, और एग्जाम दिया और क्रैक हो गया, है ना। तो ऐसा है कि अगर आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको आपके सब्जेक्ट की पकड़ है, और जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी अ, मतलब चीज़ें हैं, वो आप उन्हीं टीचर से है जो पूछना कि कैसे आपको प्रिपरेशन जो करनी है, वो फर्स्ट वाले की, है ना। बाकी उसमें से मेन मेन चीज़ें हैं जो आप ज़रूर देखते रहना, है ना। ठीक है।
तो अब ये चीज़ आती है कि भाई अपने सब्जेक्ट पर है जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बहुत बार चीज़ें हैं कि हमें आती होती है, लेकिन जब वो क्वेश्चन के तौर पर आती है ना, तब मतलब थोड़ी सी है ना बॉल स्विंग हो जो हो जाती है कि अरे यार ये अब कैसे होगा, जैसे यू नो स्लाइसिंग, बट अगर क्वेश्चन आता है स्लाइसिंग का तो बस स्लाइस ही हो जाते हैं हम, है ना। तो ऐसे में चीज़ है जो आपको कह रही हूँ। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन है। ये क्या हो गया अपने आप से, मैंने तो कुछ नहीं किया मेरी फोटो निकल गई। ओके, ठीक है। सो चलिए अब फिर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सबसे पहले तो ना अपने एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू है जो होते हैं। सिलेबस में कुछ नहीं है यार, एकदम एकदम ईजी वाला सिलेबस है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने कर रखा होता है, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ चुके होते हैं। आपके पास कॉलेज के नोट्स है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। एनसीईआरटी है जिसको आप लाइन बाय लाइन मुझे पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर इसका, ठीक है। आपके पास दो बुक्स हो जाएंगी, एक तो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की, दूसरी कंप्यूटर साइंस की, बस, ठीक है। दोनों आपको नेट पर अवेलेबल है फ्रीली। ये सारा पोर्शन पाइथन का है, ठीक है। और मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब पाइथन है ना जो रोम रोम में बस चुका है, मतलब इतना पढ़ चुके हैं और इतना पढ़ा चुके हैं, है ना। हाँ, सो मतलब अपनी तारीफ ही कहेंगे कि यार आपको इससे बेहतर क्वेश्चन जो मैंने आपको ऐसे केवीएस में और इस ये हमारा सीरीज में कराए हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सच में जानती हूँ मैंने कितनी मेहनत से इन क्वेश्चंस को बनाया है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद हक्का बक्का रह जाती हूँ कि यार ये क्वेश्चन सच में मैंने बनाया है ना। तो यस, मैंने खुद के दिमाग से अपने माइंड से क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे लिए ये होता है कि यार जब मेरा स्टूडेंट एग्जाम में जाए ना, तो ये ना कहे कि यार हमने उस लेवल के क्वेश्चन नहीं किए, है ना, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते, छोटे भी कराए हैं आपको, बड़े भी कराए हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप इस सीरीज को ऐसे फॉलो करोगे आगे, तो पाइथन आपको करनी है, जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिए। दोनों तरीके इन द सेंस मेरे दूसरे चैनल पर भी खैर चल रहा था, है ना। बट यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि अभी जो है फोकस करने के लिए, तो आप यहाँ से देखिए ये कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 1 आवर्स की सारी जो वीडियोस थी वो सारी मर्ज करके आपको दे दी। बाकी मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे लाइन बाय लाइन पाइथन पूरा करा दिया, ठीक। अब आगे चलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। इसके लिए अब आप एनसीईआरटी है, छोटे छोटे चैप्टर, तो बस चीज़ें बड़ी काम की है उसके अंदर। आप देखोगे पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अब पता चल रही है। एनसीईआरटी इसीलिए एनसीईआरटी मानी जाती है, ठीक है। ये भी आपका पाइथन का ही फंडा है, नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग तो अमूमन हर एग्जाम में आता है, तो इसके फंडाज हमारे ज़्यादा नहीं तो क्लियर होते ही होते हैं। डेटाबेस है, हर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। बहुत नहीं तो कुछ कुछ हमें चीज़ें एसक्यूएल की तो आती हैं, डेटाबेस, प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेसिक्स ही आ गया, फिर हमारी पाइथन आ गई, फिर एसक्यूएल आपका आ गया, मर्जिंग ट्रेंड की छोटी छोटी चीज़ें आप देख लीजिएगा। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पैंडल्स मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको एनसीईआरटी से और प्लस अपनी तरफ से भी आपको करा दिया है, ठीक है। अब आपके एसक्यूएल का एडवांस था यहाँ पर, थोड़ा सा फंक्शन वंक्शन को लेकर के, कंप्यूटर नेटवर्क फिर से यहाँ पर, और सोसाइटल इम्पैक्ट। अब देखिए आपने चीज़ें करनी कैसे हैं। देखिए यहाँ पर जो लेक्चर्स आपको दिखेंगे ना, पहले आते हैं यहाँ पर, देखिए आप अब डिसाइड करिए। देखो, दोनों में से कोई भी सीरीज देख सकते हैं आप, केवीएस वाली भी, आप ईएमआरएस वाली भी। ईएमआरएस में मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मुझे कराया है, ठीक है। अगर हम इसी को फोकस करके ईएमआरएस सीरीज को, तो यहाँ से देखो मेरे सारे जो चैप्टर है ना आपके पाइथन के चैप्टर्स, वो मैंने यहाँ पर देखो 11th का पूरा यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। ये 11th ही आपका चल रहा है, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, फिर इसके बाद डिक्शनरी, ट्यूपल आएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने 12th आईपी का पाइथन ले लिया था, ठीक है। तो फिर मैंने इसका 12th आईपी का पाइथन कराते कराते अब मैं यहाँ तक पहुंची, और मैंने कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर लिया था यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये था 11th की बुक में, लेकिन सिलेबस में 12th के है। बट आपको क्या लेने देना 11th 12th में, तो दोनों सिलेबस में है यार, ठीक है। तो आ गए नीचे 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 यहाँ तक, फिर आपको मैंने फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर आपका करा दिया। दिस वॉज द लास्ट चैप्टर। इसके अलावा आपके पास पाइथन में कुछ है जो नहीं बचता है, ठीक है। और मैंने अगर आप कहोगे कि इसके अलावा चीज़ें जैसे टुकड़ों में अगर बांट करके कहें, तो आपकी सीरीज हो गई, ठीक है, टेक्स्ट फाइल हो गया, है ना। तो ये मैंने एनसीईआरटी से भी करा दिया और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये अब आपकी देखो, अगर आपके पास में इनफ टाइम है तो आप इनको वॉच करते जाओ, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो कई बार मेरे पास देखो, जैसे आधे घंटे का टाइम था तो आधे घंटे की क्लास है,
ठीक है, कई बार ज़्यादा का टाइम होता था तो ज़्यादा की क्लास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कवर है जो कर लेंगे, इसको भी है जो कवर आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से अगर हम गए ऊपर 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 एमसीक्यूज, हाँ, तो जो मैंने इसके अंदर बहुत कम है जो डाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी मोस्टली एमसीक्यूज मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं वो ये वाला कि आप यहाँ से भी एमसीक्यूज को वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से भी, ठीक है। और मैं यहाँ चैनल पर, इसी चैनल पर आपके लिए रोज डेली एक लेक्चर है जो लेकर के आऊँगी। स्पेशल क्वेश्चंस मैंने तैयार किए, क्वेश्चन सेट सीरीज है जिसको हम लोग करेंगे, ठीक है। छोटे क्वेश्चन भी होंगे, बड़े भी होंगे, एंड हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे उसके अंदर से, ठीक है। तो रोज़ हमारी एक लेक्चर है जिसको मैं 9 o'clock है जो देने वाली हूँ 15 दिन के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर ये तो मेन चीज़ थी यार बताने वाली, मॉक टेस्ट की। तो यहाँ पर मैंने EMRS 2016 मतलब सॉरी 2023 16 दिसंबर आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट हैं जो यहाँ पर डाले हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको लगता है कि यार आपको इससे और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 12th के जो बोर्ड के पेपर हुए हैं CBSE के, है ना, वो सारे पेपर्स को मैंने इसके अंदर एड ऑन किया है। तो ये इट विल बी वर्क आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड इट विल बी वर्क लाइक आपके ये मॉक टेस्ट का काम है जो करेगा, है ना। ओके, तो आप इनको है जो ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपको लगता है कि आपको इससे अलग चाहिए या ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि और क्वेश्चंस आप अपलोड करते हैं इसके अंदर, तो मैं और अपलोड करूँगी, ठीक है। तो इतनी सी बात थी आप लोगों के साथ में, एंड यस, लग जाइए तैयारी पर, ठीक है। एक तो वैकेंसी इतने टाइम के बाद में आती है, और फिर उसके बाद में, है ना, इतनी कम कम वैकेंसीज आती हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज इसके घर जाना है, आज वहाँ। अरे भाई 15 दिन है, टिक जाओ घर पे, है ना। सिर्फ तुम और तुम्हारी मंजिल दोनों आपस में बातें करो, है ना। तो ये जो 15 दिन है ना, स्पेंड सिर्फ, मतलब ऐसा सोचो कि यार अब नहीं तो कब, है ना। अपने आप से यही सवाल करते जाओ। घर का माहौल भी है जो वैसा ही बना करके रखो, ठीक है। दूसरे नहीं आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट होते तो कोई बात नहीं है, जिद मेरी है ना, लड़ाई मेरी है, उनकी थोड़ी है ना। मैं इस वीडियो को देखने के लिए आया हूँ क्योंकि खुजली मेरे हो रही है ना। तो मेरे को है जो, मतलब मेरे साथ मेरी जो है चीज़ें चल रही, तो कहने का यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब है कि फोकस हो जाओ, ठीक है। ये जो 15 दिन है ये बस आप, आपकी लड़ाई लड़ाई, आपका EMRS का एग्ज़ाम 16 तारीख, यही आपको चीज़ें जो दिखनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जीना स्टार्ट कर दो इसके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, सो बाय बाय।